आपको लगता है कि मैं इस घर के लिए नुकसानदेह हूँ, या फिर यूं कहिए कि आपके लिए नुकसानदेह हूँ? बाकी सब तो चलती फिरती मशीनें हैं। ये बैग कैसा? हानिया? सर इनसफिशिएंट बैलेंस। आप भी सोच रही होंगी कि पता नहीं कौन से बेचारे लोग हैं जिनका कार्ड डिक्लाइन हो गया। दिखने में तो अच्छे खासे लगते हैं लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सामने शख्स खड़ा है ये कोई आम आदमी नहीं है। ये साराज मार्ट के ओनर है, मालिक, ओन करते हैं, जो जॉब नहीं करते, सैलरी नहीं लेते। लेकिन जब कोई गहरी नींद सो रहा होता है ना, इससे ये छोटी मोटी आवाजें कुछ नहीं कहती, उसके लिए एक जोरदार धमाके की जरूरत होती है। इतनी सी बात पे तुम्हारी इंसल्ट हो गई है। ये इतनी सी बात नहीं है। तुम्हें बड़ी बात इसलिए लग रही है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के बड़े मसाइल को हल हो गए हैं, ससुराल के मामलात भी हल हो गए, इसलिए ये छोटी छोटी बातों को तुम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कब तक आप मुझे मेरी माजी की गलती के लिए ताने देती रहेंगी? बीवी इज्जत से तुम्हारे साथ घर में रह रही है जब तक तुम अपनी सोच को ठीक नहीं करते। आपने कहा था ना हर किसी को अपना मार्ट मिल जाएगा। बेहतर है आप उस बारे में सोचें ताकि लिमिट बढ़ाने की बात ही ना करनी पड़े किसी से। मैंने तुम्हें कुछ रोज अपने साथ बिजनेस में एंगेज किया था ताकि तुम समझ सको कि हुकूमत किस तरह से की जाती है। इट्स ऑल अबाउट मेन हैंडलिंग इशू। ये जो दरमियाने तबके के लोग होते हैं यही हमारा सरमाया है बेटा। अपनी अना और अपनी जरूरतों के बीच में फंसे हुए लोग हैं ये। इनको अपनी जरूरतों को भी पूरा करना है और साथ ही साथ अपनी अना और अपनी मैं को भी बचाना है। तुम लीडर हो, हुकूमत करो इन लोगों पर। तुम हुक्मरान हो, अच्छा हुक्मरान ही इन लोगों को यकीन दिला सकता है। उसमें और अवामन नास में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन वो समझ जाए कि हुक्मरान भी उन्हीं जैसा है, वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तुम्हें भी कुछ बस ऐसे ही करना है। उनकी जरूरतें, उनकी अना बस, और उनकी ख्वाहिशें। एक बात का तुम्हें बहुत ख्याल रखना है, इसी के दरमियान सारा खेल मौजूद है। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारे जूते में कोई पैर ना डाल दे। मैं सोचती हूँ क्या ये सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन डैड उस्मान को मुझे वहां से निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो बेटा। नो 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 भाई, अगर किसी को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है वो वहां से जाए, तुम क्यों जाओ वहां से? तुम्हें मैदान में खड़ा होना है। You have to stay grounded. मेरे बाद तो सारे एम्पायर को तुमने ही संभालना है बेटा। तुम्हें अपनी सोच का अंदाज बदलना होगा। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी चाहत के सामने मैं तस्लीम हुआ, तो ये रवैया हुक्मरानों का होता है ना मालिकों का। उस्मान को कि तुम्हें समझाना होगा, तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद उसको अपना रवैया बदलना पड़ेगा। That's how you play the game. That is your responsibility. Anything else? आपको नहीं लगता कि आप ही जिसे आप समझौता कह रही हैं, शायद वो अब इस वक्त की ज़रूरत भी है, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आई मीन इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। व्हाई नॉट? लगता है कि उस्मान की नई गाड़ी देख के तुम्हारी सोच भी बदलने लगी है। नहीं आप ही, हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मुझे ज़रूर लगता है कि उस्मान बहुत जल्द हम सबसे आगे निकल जाएगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। वो किसी बुजुर्ग ने कहा है ना, देखो हमारे कारोबार की कामयाबी की वजह हमारी फैमिली का आपस में इत्तेफाक है। अल्लाह भी ऐसे लोगों का भरम रखता है। एक कहे और दूसरा मान ले। मैं जो कुछ कहती आई तुम सब मानते गए, और अब आजकल जो कुछ तुम लोग कह रहे हो मैं मान रही हूँ, नतीजा तुम्हारे सामने। लेकिन अदनान, मैं यही नहीं चाहती कि कोई तीसरा आके हमारे घर में हमारे घर के फैसले करने लग जाए। अच्छा, हानिया प्रेग्नेंट है तो अब बुरहान के खर्चे काफ़ी बढ़ जाएंगे, उसके कार्ड की लिमिट बढ़ा दो। सही है। अब कम से कम किरण बेगम मुझ पे ये इल्जाम ना लगाओ कि मैंने तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाला कभी। वैसे मैं उन गेट टुगेदर्स की बात नहीं कर रही हूँ जो बिजनेस के लिए होते हैं। वैसे आप मुझे एक बात बताएं कि हम लास्ट टाइम डिनर पे कब गए थे? वैसे डैड पॉइंट तो वैलिड है मॉम का। अब कहाँ याद रहता है? हम कब स्पेशली मॉम को कहीं लेकर गए हैं? ओह बाय द वे, जब तुम दोनों का कभी मूड हो, छुट्टियां गुजारनी हो, तो तुम वहाँ जाके गुजार सकते हो। उस्मान भाई, तुम्हारा गिफ्ट लेने जाना है यार। डैड आप क्या आधी अधूरी बात कर रहे हैं? कहाँ जाके रह सकते हैं? कैसा गिफ्ट? इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल इस्लामाबाद। मैंने उस्मान के लिए एक फार्म हाउस परचेज किया है। थैंक यू। इतना कम क्यों बोलते हो उस्मान? बोलता तो है। क्या हो गया डैड? वो एक्चुअली जब से आया है चुप ही बैठा है। हम लोगों को ज्यादा डिनर टेबल पर बातें करने की आदत नहीं है। आप ही ने ट्रेनिंग ही ऐसी किया। उस्मान, तुम एक टैलेंटेड और खुशकिस्मत इन द सेंस कि तुम मेरे दामाद।
खुशकिस्मत लड़के हो, लेकिन मैंने हमना की पसंद को तरजीह दी। बहुत से बड़े बड़े लोगों के बच्चों की हसरत थी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हर घर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रिश्ते नहीं बल्कि ईगो आपस में टकराने लगते हैं? आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही था, जहां एक छोटी सी बहस ने यह साबित कर दिया कि अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। सीन की शुरुआत होती है हुमना और सारा आपी के बीच एक साइलेंट टेंशन से, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। हुमना, जो अब तक सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, आज सीधे सीधे सारा आपी के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मैं इस घर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर, जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है? अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी है पावर वर्सेस फ्रीडम, उसूल वर्सेस आजादी, और इज्जत वर्सेस अहंकार। और दोस्तों, ऐसी लड़ाइयों में अक्सर कोई जीतता नहीं, बस रिश्ते हार जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि सारा आपी अब खामोश रहकर कोई बड़ा कदम उठाएंगी, हुमना और ज्यादा खुलकर बगावत करेगी, और बुरहान बीच में फंसकर टूटता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह घर टूटने वाला है या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा
जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा? और आप मुझे ये जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि हुमना सही कर रही है या उसे सारा आप ही के उसूल मानने चाहिए? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो किसका साथ देते? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और रियल रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आप ही का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं, और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर, जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है? अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हर घर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रिश्ते नहीं बल्कि ईगो आपस में टकराने लगते हैं? आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही था, जहां एक छोटी सी बहस ने यह साबित कर दिया कि अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। सीन की शुरुआत होती है हुमना और सारा आपी के बीच एक साइलेंट टेंशन से, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। हुमना, जो अब तक सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, आज सीधे सीधे सारा आपी के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मैं इस घर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था।
अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर, जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है? अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी है पावर वर्सेस फ्रीडम, उसूल वर्सेस आजादी, और इज्जत वर्सेस अहंकार। और दोस्तों, ऐसी लड़ाइयों में अक्सर कोई जीतता नहीं, बस रिश्ते हार जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि सारा आपी अब खामोश रहकर कोई बड़ा कदम उठाएंगी हुमना, और ज्यादा खुलकर बगावत करेगी, और बुरहान बीच में फंसकर टूटता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह घर टूटने वाला है या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा? और आप मुझे यह जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि हुमना सही कर रही है या उसे सारा आपी के उसूल मानने चाहिए? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो किसका साथ देते? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और रियल रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं
और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर, जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है? अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हर घर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रिश्ते नहीं बल्कि ईगो आपस में टकराने लगते हैं? आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही था, जहां एक छोटी सी बहस ने यह साबित कर दिया कि अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। सीन की शुरुआत होती है हुमना और सारा आपी के बीच एक साइलेंट टेंशन से, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। हुमना, जो अब तक सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, आज सीधे सीधे सारा आपी के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मैं इस घर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं, और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है,
जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है। लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी है पावर वर्सेस फ्रीडम, उसूल वर्सेस आजादी, और इज्जत वर्सेस अहंकार। और दोस्तों, ऐसी लड़ाइयों में अक्सर कोई जीतता नहीं, बस रिश्ते हार जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि सारा आपी अब खामोश रहकर कोई बड़ा कदम उठाएंगी हुमना और ज्यादा खुलकर बगावत करेगी, और बुरहान बीच में फंसकर टूटता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह घर टूटने वाला है या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा? और आप मुझे यह जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि हुमना सही कर रही है या उसे सारा आपी के उसूल मानने चाहिए? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो किसका साथ देते? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और रियल रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं, और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया।
अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है। अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि हर घर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां रिश्ते नहीं बल्कि ईगो आपस में टकराने लगते हैं? आज का एपिसोड कुछ ऐसा ही था, जहां एक छोटी सी बहस ने यह साबित कर दिया कि अब इस घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। सीन की शुरुआत होती है हुमना और सारा आपी के बीच एक साइलेंट टेंशन से, जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। हुमना, जो अब तक सिर्फ इशारों में बात कर रही थी, आज सीधे सीधे सारा आपी के सामने खड़ी हो जाती है और वो कहती है, मैं इस घर के लिए नहीं बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं, और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। एक महंगा बैग सबको पसंद आता है और बुरहान उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होता है, जैसे वो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो। लेकिन तभी मैनेजर आकर कहती है, सर, आपका कार्ड यहां काम नहीं कर रहा। बस यही वो पल था जहां सब कुछ बदल गया। अब सोचिए, इतने लोगों के सामने एक इंसान की इज्जत इस तरह दांव पर लग जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन हुमना वो इस मौके को जाने नहीं देती। वो मुस्कुराते हुए, तंज मारते हुए कहती है, वाह, ये हैं हमारे सारा मार्ट के ओनर जो बिना सैलरी के काम करते हैं और सारे फैसले भी खुद लेते हैं। दोस्तों, ये लाइन सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये बुरहान की पूरी पर्सनैलिटी पर सवाल था। अब बुरहान का चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वो अंदर से कितना टूट गया है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, क्योंकि कभी कभी
खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। घर वापस आने के बाद बुरहान सीधा सारा आपी के पास जाता है। उसके दिल में उम्मीद होती है कि शायद अब सारा आपी उसे समझेंगी, उसकी इज्जत का साथ देंगी। लेकिन यहां भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सारा आपी बहुत ही ठंडे लहजे में कहती हैं, इतनी सी बात पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या सच में ये इतनी सी बात थी, या फिर ये उस तूफान की शुरुआत है जो धीरे धीरे पूरे घर को अपनी चपेट में लेने वाला है? अब यहां पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। सारा आपी का ये रिएक्शन, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं? क्या वो हुमना को खुद गिरने देना चाहती हैं, या फिर वो सही वक्त का इंतजार कर रही हैं, तभी एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दें? और दूसरी तरफ हुमना का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो गलत है या सही, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वो अपने हक की बात कर रही है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका तरीका रिश्तों को तोड़ने वाला है। अब सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? बुरहान एक तरफ उसकी बीवी है और दूसरी तरफ उसकी बहन, और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब सोचिए, अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा? क्या बुरहान किसी एक का साथ देगा या फिर वो दोनों को खो देगा? मेरे हिसाब से अब कहानी सिर्फ सास बहू की नहीं रही, ये अब बन चुकी है पावर वर्सेस फ्रीडम, उसूल वर्सेस आजादी, और इज्जत वर्सेस अहंकार। और दोस्तों, ऐसी लड़ाइयों में अक्सर कोई जीतता नहीं, बस रिश्ते हार जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि सारा आपी अब खामोश रहकर कोई बड़ा कदम उठाएंगी, हुमना और ज्यादा खुलकर बगावत करेगी, और बुरहान बीच में फंसकर टूटता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह घर टूटने वाला है या फिर कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां सब कुछ ठीक हो जाएगा? और आप मुझे यह जरूर बताना, क्या आपको लगता है कि हुमना सही कर रही है या उसे सारा आपी के उसूल मानने चाहिए? और अगर आप बुरहान की जगह होते तो किसका साथ देते? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। और अगर आपको ऐसे ही इमोशनल और रियल रिव्यू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। बल्कि आपके लिए खतरा हूं, क्योंकि मैं आपके बनाए हुए हर उसूल को तोड़ रही हूं। दोस्तों, यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक खुला चैलेंज था। अब यहां पर अगर कोई और होता तो शायद गुस्से में आकर बहस करता, चिल्लाता, लेकिन सारा आपी का रिएक्शन वो बिल्कुल अलग था। वो बस हल्का सा मुस्कुराती हैं, और यही मुस्कान इस बात का इशारा है कि खेल अभी शुरू हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान गुस्सा नहीं करता वो ज्यादा खतरनाक होता है या नहीं? क्योंकि गुस्सा तो सामने दिख जाता है, लेकिन खामोशी के पीछे जो प्लानिंग होती है वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है शॉपिंग मॉल की तरफ। पूरा परिवार साथ होता है, माहौल हल्का फुल्का, हंसी मजाक चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रामा वहीं